हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। तो अभी ना टाइम हुआ है 8:30 का टाइम हो गया है और मेरा किचन के काम ख़त्म हो गए हैं। जैसे किचन की साफ़ सफाई है और मट्ठा वगैरह चलाना है और बर्तन साफ, मतलब वो सारा काम, फ्रिज में मतलब बोतल वगैरह भर के रखना, ये सब काम मेरा हो गया है ख़त्म। और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो की शुरुआत कर ली जाए, आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। और उसका स्कूल चली गई है और उसको लंच वगैरह बन गया है और साथ में ही ना हमने भी अपना मतलब तैयार करके रख लिया है सामान, जैसे कि सब्जी वगैरह जो भी है साथ में ही हमने बना ली थी और अनुष्का को भी दे दिया। और आटा लगा हुआ रखा है तो जब खाना खाएंगे जब बना लेंगे। अभी तो टाइम है काम का, भी खाने का कोई टाइम नहीं है। तो अभी चाय वगैरह सबकी हो गई है और अनुष्का के पापा जी भी अपने काम पर चले गए हैं, जैसा कि उनका खेत वगैरह का काम है तो वो अपना चले गए हैं चाय वगैरह पी करके और थोड़ा बहुत कुछ खा करके चले गए। और अनुष्का भी चली गई है और अब बारी आती है काम करने की, जो कि कुछ काम मैंने कर दिए हैं। तो अभी क्या है ना, 2-4 काम ऐसे हैं एक्स्ट्रा हैं जो मुझे अभी करने हैं। और क्या है ना, मेरे हाथ है ना, जो इसमें चोट लगी हुई थी वो मेरा अब तक भी हाथ ना बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, तो इसको ना ऐसे अलग से मतलब पकड़ के बातें करो तो नहीं होती है, इसको कुछ सहारा चाहिए। इसको ना सहारा चाहिए जब ये काम करता है। इस पर जैसे कि अब मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ तो इसे किसी पे मतलब रखो, मतलब हाथ को रखो तब ये बातें करवाएगा, वरना तो ना फ़ोन भी, अब इस फ़ोन में तो कोई ज़्यादा वजन भी नहीं है तब भी ना ये फ़ोन भी नहीं पकड़ पाता है। ये है कि अभी हाथ मेरा अच्छे से सही नहीं हुआ है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। गर्मी ना इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। वैसे हवा चल रही है लेकिन ना बोलते हैं पता नहीं कौन सी हवा है, शायद कुछ बोलते हैं कि कोई सी हवा चलती है ना उसमें गर्मी रहती है, तो शायद वो वाली ही हवा चल रही है। और धूप ना ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की धूप है। 2-3 दिन से धूप ऐसी ही हो रही है, बहुत हल्की फुल्की। और लाइट चली गई है और मैंने ना पंखे वगैरह सब कुछ बंद कर रखे हैं, बस टीवी चला रखा है क्योंकि ना मैं गाने सुनते सुनते काम करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी सब कुछ मतलब बंद कर रखा है, पंखे वगैरह, क्योंकि ना सुबह के टाइम तो काम वगैरह करते हैं तो ना चल जाएगा, लेकिन दोपहर को जब आराम करते हैं, लेटते हैं ना, तो फिर बिना पंखे के हम नहीं लेट सकते, इसलिए ना मैं। और फिर ये भी पता नहीं है कि लाइट आए, बिजली भी बोलते हैं हम, तो लाइट आए या ना आए, तो इस वजह से बचा करके रखने पड़ते हैं सामान, सोचना पड़ता है। क्योंकि ना अगर अभी मतलब वो कर देंगे बिजली का, लाइट का यूज कर लेंगे तो ना फिर दोपहर को बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्योंकि आराम करने के टाइम तो ये चीज़ चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे का मतलब आपको दिखाते हैं, जो हम काम करते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने ना गाने चला रखे हैं तो इसकी आवाज़ कर लूँगी, गाने सुनती रहूँगी और आपसे बातें करती रहूँगी ना। ऐसे ना सुनते सुनते, गाने सुनते सुनते ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने इतना काम कर लिया है। मैं जो अपना बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इधर अपना मनोरंजन भी होता रहता है, काम भी होता रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे, करते हैं काम। मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मौसम दिखा दिया जाए कि कैसा मौसम हो रहा है। देखिए इतनी धीमी धीमी धूप निकल रही है और देखिए हवा भी चल रही है, ये देखिए हवा चल रही है और इतनी धीमी धीमी धूप भी निकल रही है। और हमारी फुलवाड़ी पर फूल भी खिलने वाले हैं, जो कि ये धूप से ही ज़्यादा खिलते। तो चलिए गेट कर देते हैं बंद। मौसम मैंने आपको दिखा दिया है और हवा का आपको यहाँ पर पता चलेगा, उधर दिखाई नहीं दे रहे। देखो कितने ज़्यादा हवा चल रही है, देखिए पर्दे जरा भी नहीं रुक रहे हैं, आप देख सकते हो कितनी हवा चल रही है। लेकिन गर्मी फिर भी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये देखिए। ये देखिए और अब आपको दिखा देते हैं घर के हालात। ये देखिए सुबह सुबह ना घर इतना वो हो जाता है उलट पुलट की ना समझ में नहीं आता कि किधर से काम करें। ये देखिए आप देख सकते हो, ये तो इस कमरे का नज़ारा है। और देखिए यहाँ पर टॉवल वगैरह सब कुछ ऐसे ही है। और इधर मेरी झाड़ू रखी, जो कि मैं अभी जा रही थी झाड़ू लगाने के लिए, तो मुझे याद आया पहले वीडियो की शुरुआत कर ली जाए। इधर ना देखिए कचरा, मैंने ना इधर ये टोकरी साफ़ की है सब्जी वाली, तो इसमें से ना बहुत सारा कचरा निकला है, वो नीचे पड़ा हुआ है, तो अब झाड़ू लगेगी ना सारा साफ़ हो जाएगा।
ये देखिए, और बर्तन वगैरह सब कुछ साफ हो गए हैं, आप देख सकते हो। और अब दिखाती हूँ आपको इस कमरे का नज़ारा। इसकी लाइट नहीं जल रही है, पता नहीं लाइट हो गई है इसकी ख़राब। तो इधर ना चीनी रखी हुई है, ये देख सकते हो आप, इधर चीनी रखी हुई है। ये चीनी वाले डब्बे हैं जो कि मुझे इनमें चीनी खिला करके रखनी है ये सारी, ये देख सकते हो। इधर ना कपड़े पड़े हुए हैं, ये धुलने के लिए जाएंगे। तो घर ना इतना उलट पुलट हो जाता है सुबह सुबह कि समझ में ही नहीं आता किधर से काम किया जाए। और अब की बार ना चीनी के कट्टे में से ऐसे इस प्रकार की थैली सी निकल रही हैं, ये देखिए। चीनी तो हमारे ना कितनी बार आई है, कट्टे ही आते हैं चीनी के, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह की थैलियाँ हैं इस कट्टे में। आप देख सकते हो इस तरह की थैलियाँ हैं कट्टे में। पर ये भी अच्छा है कि ना एक एक वो खोलो एक थैली, और फिर चींटी वगैरह का भी डर नहीं रहता, ये भी मुझे अच्छा लगा। और इधर ना आटा रखा हुआ है, पहले ना मैं इसकी सफाई करूँगी, उसके बाद फिर इस चीनी को पलट करके वहाँ रखूँगी। तो आज ना काम भी थोड़ा थोड़ा करके ही मैं वो कर लेती हूँ, मैंने कहा साफ़ सफाई। तो चलिए अब सारे काम को इसको करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। तो चलिए झाड़ू ले लेते हैं जो कि इधर रखी हुई है, पहले उधर रूम में करके आती हूँ। और फिर दूसरे वाले रूम में ये अनुष्का का रूम, ये अनुष्का का रूम है, इसमें कोई ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं रहता, लेकिन अनुष्का इस पर लेटी थी सोफे पर, तो ये कवर वगैरह ऐसे हो रहे हैं, तो इनको भी करूँगी। तो चलिए चलते हैं, आप सारा घर आपको दिखा दिया है। लाइट को बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट का बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पर आ गई हूँ मैं दूसरे वाले रूम में। और यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी वो करनी थी, नीचे से ये वाली अलमारी को साफ़ करना था और फिर इसमें ये चीनी वगैरह जो थी वो डब्बों में भर के रखनी थी। तो मैं यहाँ पर दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। उधर रूम से मैं झाड़ू वगैरह लगा लाई हूँ। मैंने कहा चलो उसका काम ख़त्म कर देते हैं। अब इधर जब इसमें चीनी वगैरह और करेंगे डब्बों में तो फिर वो गिरती है ना नीचे थोड़ी बहुत, और फिर थोड़ी सी मुझे ये नीचे से साफ़ भी करनी थी। तो मैंने कहा इसमें झाड़ू बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं आ गई हूँ और मैंने थोड़ा सा सामान जो भी था वो इधर की साइड से बाहर निकाल लिया है। और मैं झाड़ू की सहायता से फिर इस जो भी थोड़ा बहुत कचरा है उसको बाहर निकाल रही हूँ। और इसको निकालने के बाद ना फिर इस यहाँ पर ये रखे हुए थे, क्या बोलते हैं, आटे के कट्टे रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी निकालती हूँ, इनको भी झाड़ती हूँ, पोंछती हूँ और फिर इनको भी अच्छे से रख दूँगी, है ना। क्योंकि ना जगह खाली हो गई, क्योंकि चीनी का कट्टा था, ये डब्बे थे तो इनकी से चीनी का कट्टा तो खल जाएगा, तो उसकी जगह खाली हो गई है। तो फिर ये ना आटे वगैरह के कट्टे अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो मैं वो वाला काम यहाँ पर कर रही थी। और ऐसे छोटे छोटे काम ना बहुत सारे होते हैं। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है उसको पलटना, है ना, कोई चीज़ किसी चीज़ को सुखाना, ये वो छोटे छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं कि ना इन कामों में टाइम भी बहुत जाता है। और जो इन कामों को ना करने को टाइम भी चाहिए और टाइम से हो जाए ना तो ठीक रहता है। वरना आपको जैसे कि ज़रूरत है और आपने नहीं डाला वो सामान, जब आपको ने देखा कि ख़त्म हो गया तो फिर ना जब बड़ा गुस्सा आता है कि जब बिल्कुल एन मौके पर ये चीज़ याद आए। और ना इस कमरे की ना लाइट ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से ना थोड़ी ना साफ वीडियो नहीं आ रही है। क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है इसकी लाइट को, कभी तो जल जाती है और कभी ना बिल्कुल भी नहीं जलती है, चाहे कितने ही कोशिश कर लो। और कभी कभी अपने आप आसानी से ये जल जाती है। और इधर ना ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट निकले थे इस चीनी के कट्टे में। और पहले भी हमारे चीनी जैसे आती थी कट्टे की तो ना उसमें ऐसे थैले से नहीं निकलते थे, पता नहीं अब की बार इसमें ऐसे क्यों निकले हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, है ना। एक एक पैकेट लिया, काटा और इसमें पलट दिया। अगर सारी चीनी एक साथ उसमें होती है ना कट्टे में तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती है, क्योंकि कट्टा तो इतना भारी उठता नहीं है हमसे, है ना। फिर धीरे धीरे किसी बर्तन वगैरह से डालनी पड़ती है। पर ये अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम है कि ना एक थैला सा उठाओ, काटो और इसमें डाल दो। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी सामान इस काम को करने में। वैसे भी ना चींटी वगैरह से भी इसकी दिक्कत ख़त्म थी, क्योंकि ना एक जैसे कि एक थैली सी ये लो और काटो और डब्बे में डाल लो और उसको अच्छे से बांध के रख दो। वरना सारे कट्टे को मतलब खोलने के बाद फिर उसको रखाना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए। और अब की बार भी मैं बोलूँगी कि जब ये चीनी ख़त्म हो जाएगी ना फिर भी मैं ऐसी ही मंगाऊँगी पैकेट वाली चीनी, मुझे बहुत पसंद आई है। और अब ना ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है और जो मुझे सामान इधर से झाड़ना पोंछना था वो मैंने कर दिया है। और अब मैं इनको अच्छे से अंदर सेट कर रही हूँ। वैसे ना ये डब्बे हैं, इनमें भी चींटी नहीं जाती हैं, अच्छे से इनका ढक्कन भी बंद हो जाता है, कस जाता है, फिर इसमें एक भी चींटी नहीं जाती है।
सारे काम को ख़त्म करने के बाद झाड़ू वगैरह फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा चलो पोछा भी लगाते हैं। और इस ना अब मेरा साफ़ सफाई वाला सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।